Now, in the wake of heightened border restrictions following the Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir, India has made a humanitarian exception by allowing stranded Pakistani citizens to return home via the Atari border. This move comes despite an earlier directive to suspend all cross-border movement and trade starting May 1st. But India made an exception and has extended it further. महिला है हमारे साथ जो इंडिया में रह रहे थे लेकिन पाकिस्तानी नेशनल थे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी सगीर फातिमा। हाँ जी, सगीर फातिमा। शरीफा जी, आप कब थे इंडिया में, कब से इंडिया में हैं? इंडिया में कब हम आए थे ना 83 में, 83 में। कैसे आए थे, मतलब शादी करके आए थे, कैसे? हम इधर शादी हुई हमारी। आप पाकिस्तानी नेशनल हैं? कहाँ में, पाकिस्तान से कहाँ थे? फैसलाबाद से। तो जब आप इंडिया में रहे तो आपने पढ़ाई वढ़ाई की, यहाँ वोटिंग भी दी, क्या क्या राइट्स आपके मिले हुए थे यहाँ पे, क्या क्या था आपके पास? वोट डालते थे आप? जी वोट डालते थे। वोट डालते थे जी। और पढ़ाई पाकिस्तान में हुई आपकी? जी हाँ। तो कितनी बार वोट डाली होगी कम से कम? 2-3 बार डाले। 2-3 बार वोट डाला होगा। तो जो आपको फिर कैसे उन्होंने जब वोट डालने जाते थे, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब बना हुआ है आपका इंडिया का? जी आधार कार्ड तो है। तो अब आपको पुलिस क्या बोल के लाई है? पुलिस यहाँ क्यों लेके आई है? इनसे पाकिस्तान भेजने के लिए? जी हाँ। पाकिस्तान भेज रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं? नहीं, हम इधर ही रहना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब थे ना, उनकी डेथ हो गई वहाँ पाकिस्तान में। कहाँ पे? भाई था, उसकी भी डेथ हो गई। तो फिर हम दोनों बहनें और हमारी अम्मी भी आई, तो उनकी भी इधर शादरा। ये आपके साथ आपकी बहन है? जी दोनों बहन। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम जमीर फातिमा। इनकी बच्ची की भी डेथ हो गई। तो आप पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान फैसलाबादी है ना। फैसलाबाद। बच्ची की डेथ हो गई थी, 6 महीने के एक्सीडेंट, तब से इनको कुछ समझ नहीं आ रही बात। इंडिया में कब आए आप? 83 में। तो आपको पुलिस लेके आई है यहाँ पाकिस्तान भेजने के लिए? जबरदस्ती है ना, वो लेके आए ना कि भैया आप चलो। तो 83 से इंडिया में वोट वगैरह डालते थे? इंडिया में डालते थे? जी जी। इनके मियाँ जो है ये पुलिस में है। तो मेरा कजन है, वो भी पुलिस अभी भी काम करते हैं पुलिस में? जी हाँ, रिटायर है। हाँ जी, साथ में है जी। तो आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो कि रजौरी से लाए गए हैं, जिनको डिपोर्ट करने के लिए रजौरी पुलिस यहाँ लाई है। और सभी राइट्स यहाँ एक्सरसाइज करते थे, वोट भी डालते थे, चाहे इंडियन नेशनलिटी इनके पास नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? कराची के। और इंडिया में क्या करने आया था? नानू नानी के साथ मिलने आया था। उनकी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से उनके साथ मिलने आया था। तो अब सुबह से चाहे भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है गेट नहीं खुले हैं अभी तक, इस वजह से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कितने बजे अटारी बॉर्डर पे आप पहुँच गए थे और क्या हालात हैं आपके? हम 8:30 बजे अटारी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। हम 3 दिन सफ़र करके आए थे छत्तीसगढ़ से, सीधा ट्रेन से निकल के सीधा यहाँ आए हैं। गर्मी बहुत धूप है यहाँ पे, हम खड़े हैं, ना कोई पानी का बंदोबस्त है ना कुछ है। हम इधर फंसे हुए हैं। अभी 2 बज रहे हैं, हम 8:30 बजे से आए हैं। हम क्या करें, हमारी फैमिली वहाँ परेशान हो रही है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। सूरज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और इंडिया कब आए थे आप? मैं बलुचिस्तान कोयटा का रहने वाला हूँ। मैं इंडिया 15 अप्रैल को आया था मम्मी को हरिद्वार करवाने। तो हम हिंदू मज़हब की जो है ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बड़ों को, अपने मम्मी पापा को ये हरिद्वार वगैरह करवाएं, हरमंदिर साहिब के दर्शन करवाएं। तो ये देखें, अभी जिन्होंने जुर्म किया उन्हें पकड़ें, आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? तो आवाम कम से कम एक साये में बैठने की जगह तो दें। तो भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि 30 को बॉर्डर बंद होना था, लेकिन अब भी जो पाकिस्तानी यहाँ बचे हैं हिंदुस्तान में, वो वापस जा सकते हैं। लेकिन आज हालात क्या है कि आपके सुबह से कह रहे हैं उस तरफ गेट नहीं खोलेंगे पाकिस्तान की तरफ से? सर, हम यहाँ से आगे गए ही नहीं, हमें क्या पता उधर बंद है या खुला है। हमें आगे छोड़ेंगे तो पता चलेगा। किसी को अलाउ नहीं किया गया? किसी को अलाउ नहीं किया गया, कुछ पूछा ही नहीं हम लोगों से आके कि वहाँ पे आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। बस खड़े, गाड़ियों में आए, रिक्शों में आए, खड़े कि वहीं पे खड़े, कोई पानी का बंदोबस्त तक नहीं है यहाँ पे। तो आपकी बात हुई पाकिस्तान में कोई लेने? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। मैं नेशनलिटी मेरी वहाँ की है, मेरी क्या किसी से बात होगी? सारा मैंने देखा हुआ है वहाँ पे। भले ही डेडलाइन बढ़ाई गई है भारत सरकार की तरफ से, भी जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं वो एग्जिट कर सकते हैं अटारी बॉर्डर से। लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यहाँ कुछ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी हैं जो जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन डेवलपमेंट ये है कि जब बॉर्डर गेट सुबह 10 बजे खुल जाता था वो और 4 बजे तक खुला रहता था, अभी तक उसको खोला नहीं गया है। एक भी गाड़ी, एक भी पैसेंजर यहाँ से क्रॉस नहीं हुआ है। और जितने भी लोग सुबह से यहाँ आए हैं उनको भारी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस तरह पहले आप देख लें कि कितनी लंबी लाइनें लग गई हैं। ये पाकिस्तान जाने वाले
वाले लोग हैं जहां इकट्ठे हुए हैं। नॉर्मली 10 बजे ये अंदर चले जाते हैं, लेकिन आज जो है इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन हम बात करेंगे कुछ लोग जो यहाँ आए हैं और इंतजार कर रहे हैं सुबह से। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम शारमीन इरफान है। शर्मी जी, आपकी नेशनैलिटी क्या है और आप बॉर्डर पे क्यों आए हैं? दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी हाफ नेशनलिटी पाकिस्तान की है। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है, 12 साल हो गए। तो आपके बच्चे जो आप अपने बच्चे भी साथ ले गए, पाक नेशनल जो बच्चे हैं? मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए। मेरे आधे बच्चों को उनके मेरे हस्बैंड के साथ, उनके फादर के साथ भेज दिया गया है। मुझे भी जाना। मेरी बच्चियां अकेली हैं वहाँ, रोज रोती हैं, फोन करती है, मम्मा आप कब आओगे, कब आओगे। मैं नहीं रह सकती यहाँ। मेरी शादी हुई है, मेरा हस्बैंड है, मेरा घर है वहाँ। मुझे वहाँ जाना है हर हाल में। मुझे आज इजाजत दें यहाँ से जाने की। तो जो सरकार, हमारी भारत सरकार है, उन्होंने तो अलाउ कर दिया था कि जा सकते हैं पाक नेशनल, जहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है आगे पाकिस्तान की तरफ गेट नहीं खोला जा आप रहा। मुझे यहाँ से तो इजाजत दें, मुझे यहाँ से निकलवा दें बगैर किसी परेशानी में। वहाँ खुद जाके लड़ूंगी, मैं खुद अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ूंगी। आप मुझे बस यहाँ से जाने की इजाजत दें। तो आपने सुना किस तरह, क्योंकि बॉर्डर पे अभी मूवमेंट जो नहीं हो रही है, भले ही अलाउ किया गया भी पाकिस्तान से नेशनल जो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो बॉर्डर गेट कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, वो नहीं खुला गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी आ रही है और कोई भी क्रॉसिंग नहीं हुई है। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ असीम बसी। Although India did extend it, the deadline for Pakistan nationals to leave India got over today. Authorities started deporting Pakistani citizens who had stayed on. Many of them, although, have lived in India for years and were hoping for Indian citizenship. More on this report. Teary farewells at the Atari border. With the deadline for Pakistani nationals to leave India long over, deportations have begun. The Jammu and Kashmir police is rounding up Pakistani citizens and bringing them to the Atari border post in buses. The terror attack on tourists in Pahalgam has cast a long shadow on the lives of ordinary people as India turns up the heat on Pakistan. पाकिस्तान में सियालकोट से हूँ। मेरी 2010 में शादी हुई थी। 15 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और मैं यहाँ जम्मू उस्ताद मोहल्ला में रहने वाली हूँ। मैं नहीं जाना चाहती, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊंगी, अपने बच्चे क्यों छोड़ के जाऊंगी। मैं यहाँ कोई सैर करने के लिए नहीं आई थी। मैंने फैमिली बनाई है यहाँ पे, मैंने घर बनाया है। मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ पे कौन कौन है आपके? मेरे 2 बेटे हैं, मेरा शौहर है। जो पहलगाम में लोग मारे गए उनके लिए कुछ कहेंगे? मैंने मारे हैं। नहीं, चलो जिन्होंने मारे हैं, हमें दुख है ना, तो उनको सजा दें। हमें किस चीज की सजा मिल रही है? छोटे छोटे बच्चों को किस चीज की सजा मिल रही है? 9 साल से अप्लाई कर रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था ऑनलाइन, फिर हमने निकाह किया, फिर हमें वीजा मिला है और अब वीजा मिला है और अब ये ड्रामा हो गया। Many people who lived here for decades now face an uncertain life in a land now alien to them. मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी सर। मैं नहीं जाना चाहती। मेरा कोई वहाँ पे है नहीं। मेरी 89 में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी। वहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ, मुझे बता दीजिए आप। शादी कब हुई थी? 89 में ही मेरी शादी हुई थी। सर मैंने इंडियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ। ये देखिए, ये कागज देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेशनलिटी का। तो आपकी वाइफ का घर है पाकिस्तान में? अब कुछ नहीं है। Families are getting split. मेरी यहाँ शादी हुई है आज से 6 साल पहले। मैं 3 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पर। कहाँ हुई शादी आपकी? मेरी बारामूला में शादी हुई। बारामूला में 40 साल से यहाँ हूँ और मुझे सिटीजनशिप दी नहीं इन्होंने। इसमें मेरा कसूर है? मेरी फैमिली है मुजफ्फराबाद में है। मेरी फैमिली भाई बहन है। फादर मदर की डेथ हो गई है। मेरे बाप दादा यहीं के हैं। Some claim they have even voted in elections here. मेरा वोटर आईडी यहाँ का है। मेरा 10th भी यहीं से हुआ, मेरा 12th भी यहीं से हुआ है और अभी करंटली मैं अपना बैचलर्स परस्यू कर रहा हूँ। मेरे जून में फाइनल एग्जाम से तो मेरा ग्रेजुएशन हो जाता। People facing deportation are hoping for relief, even if it comes at the last minute. Here at the Atari border, not only long queues of the people who want to go voluntarily has picked up pace, but also the deportation drive against the Pakistani nationals is going up in a big way. From Atari border with camera person Ravikant, this is Asim Basi, India Today.
Well, there are many who are waiting at the border since the morning to either cross over or try and stay back. Listen into what took place at the Attari Wagah border with stranded nationals speaking with the BSF jawans. Take a look. अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए जा रही हूँ। मैं पाकिस्तान से गेट खुलवाऊंगी, आप सब चलना। अपने वतन पत्तन पे बाहर ला रही है, रो रो के करने में जा रहे हैं। आना था, पहले आना था। 6 बजे के नहीं है, तो आपको जब आप लोगों को गवर्नमेंट ने बताया था, तो एडवांस में आप लोगों ने आना चाहता। आप लोग साइड को मेरे बच्चे बहुत बात कर लेंगे। रुको रुको रुको, रो रो के करने में जा रहे हैं।